जीआईएस को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। लखनऊ में सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। G20 की बस को भी किया फ्लैग ऑफ। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी पहुंचे रविदास मंदिर। 646वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ के महामाना शिक्षण संस्थान में भूमि पूजन कार्यक्रम। सीएम योगी गर्ल्स हॉस्टल के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। मथुरा के शाही ईदगाह में पकड़ी गई बिजली चोरी। विद्युत चोरी अधिनियम के तहत एससीओ ने दर्ज की रिपोर्ट। अवैध रूप से जलाई जा रही थी लाइट्स। राम मंदिर के गर्भगृह को सुशोभित करेगा मकराना का मावल। चौखट पर मावल लगाए जाने से पहले हुआ विशेष पूजन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। बीजेपी की तर्ज पर सपा अध्यक्ष भी लोकसभा चुनाव 2024 का गाजीपुर से करेंगे आगाज। 9 फरवरी को स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। रैली को भी करेंगे संबोधित। आगरा में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। 40 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पासपोर्ट और वीजा बरामद। लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया जाएगा विरोध। ज्ञानव्यापी धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा। एआईएमएम नेता ओवैसी बैठक में हुए शामिल। सीएम योगी का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री ने एबीपी के छात्रों से किया संवाद। मुरादाबाद पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। नोएडा मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स के साथ की बैठक। व्यापारियों ने वित्त मंत्री को बताई समस्या। जीएसटी को लेकर ई वॉलेट स्कीम लागू करने की मांग। हाथरस के पिसावर गांव में मंत्री असीम अरुण ने गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला के रखरखाव को लेकर ग्राम प्रधान की तारीफ की। कहा जिस भी परिवार में कुपोषित बच्चे मिले उन परिवारों को दुधारू गाय दी जाए। माघ मेले में माघी पूर्णिमा का प्रमुख स्थान। श्रद्धालु ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्मार्ट सिटी परियोजना में 2/3 बजट भी नहीं हुआ खर्च। केंद्र ने दिया अल्टीमेटम। जल्द शुरू हो परियोजनाएं। 930.50 करोड़ की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत हुआ था बजट। लखनऊ में जीआईएस की तैयारियों का मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लिया जायजा। वृंदावन स्थित पार्किंग स्थलों का किया निरीक्षण। शहीद पथ पर टूटी रेलिंग को मरम्मत और पेंटिंग करने के भी दिए निर्देश। जिला अधिकारी और सीडीओ भी साथ रहे मौजूद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की बैठक को लेकर तैयारी। एटीएस एसटीएफ को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश। ट्रैफिक के लिए ऑपरेशन कमांड कंट्रोल सेंटर किए जाएंगे स्थापित। यूपी के आगरा में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर। शहर को चमकाया जा रहा है। एक चौराहे का नाम G20 क्रॉसिंग रखा गया। वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में एक यात्री ने पान गुटखा थूका। फ्लाइट में यात्रा कर रही यात्री सिद्धार्थ देसाई ने ट्वीट कर की शिकायत। गुटखा थूकने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पोलिया कोतवाली इलाके का मामला। बुलंदशहर में सगाई समारोह मचा हड़कंप। हर्ष फायरिंग के दौरान 2 युवकों में लगी गोली। एक युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। दूसरा युवक जख्मी। प्रशासन ने शुरू की जांच। सुल्तानपुर में 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायबरेली के बांदा बहराइच मार्ग पर भीषण हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोगों को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। बछरावा थाना क्षेत्र के नंदा खेड़ा गांव के पास का मामला। हरदोई में ट्रैक्टर से गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान एक की मौत। रायबरेली में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे कई दुकानों को टक्कर मारते हुए पलट गई। कार में सवार 3 लोग काफी देर तक फंसे रहे। मामला सुल्तानपुर बाग का मलेरिया थाना क्षेत्र के डिगिया चौराहे की घटना। मऊ जिले में कोपागंज के लहरो दोनवार गांव में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। कानपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मां बेटे का फांसी से लटकता मिला शव। महिला के परिचित की शिकायत पर बिल्हौर पुलिस ने कमरे से शव को किया बरामद। जांच में जुटी पुलिस। संभल में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कर 32 लाख की प्रॉपर्टी की जब्त। अवैध अस्पताल संचालित कर मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप। डीएम मनीष बंसल के आदेश पर प्रॉपर्टी की गई जब्त। कानपुर में ट्रेन से अमेरिकी नागरिक के डॉलर चोरी। जीआरपी ने चोरी करने वाले 2 कोच अटेंडेंट को किया गिरफ्तार। चुराई गई रकम भी बरामद। वहीं एक आरोपी भाग निकला। कानपुर बिक्रू कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी उमेश को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 का था इनाम। बदमाश के पास से कई हथियार बरामद। बदायूं जिले के फैजगंज थाना क्षेत्र के नहडोली में मां बाप ने किया अपने बच्चे का सौदा। दलाल के हाथ 2.5 लाख रुपए बच्चे को बेचा। 2.5 की जगह 1 लाख मिलने पर थाने में लिखाई अपहरण की शिकायत।
फर्रुखाबाद में कामगंज के कृष्णा अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की बच्चे सहित मौत। परिजनों के विरोध जताने पर अस्पताल संचालक और गुर्गों ने परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। सीतापुर में महमूदाबाद सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कनौजिया का दारू पार्टी करते वीडियो वायरल। आरोप है कि एक रोड एक्सीडेंट में 8 लोग घायल हो गए थे। सीएससी परिसर में चीख पुकार मची थी। इसी बीच साहब पार्टी करने में जुटे थे। रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी में 2 नंबर यूनिट ठप हो गई। 210 मेगावाट उत्पादन यूनिट के बंद होने से बिजली संकट गहराया। माघ पूर्णिमा पर हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। घाटों पर सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में देखा। चंदौली में मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के करवत में ट्रक में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थिति में ट्रक में लगी आग। आग लगने की वजह से ट्रक खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने मांगी 15 लाख रुपए की रंगदारी। सुबह दुकान खोलने पर मिली रंगदारी की चिट्ठी। रंगदारी न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। बागपत के दोगर थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व हुई मंदिर के पुजारी की हत्या में खुलासा। गांव के लोगों ने चंदे के रुपए के विवाद में की थी हत्या। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। सत्ता में नहीं रहने से स्वामी प्रसाद मौर्य हुए पागल। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक स्वामी प्रसाद का विज्ञान हुआ फेल। अखिलेश यादव ने साथ जाकर पछता रहा। झांसी की प्रेमनगर पुलिस ने चोर गैंग के 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का लाखों का सामान किया बरामद। पुलिस की गश्त के दौरान गरिया गांव नहर के पास पकड़े गए सभी चोर। औरैया के देवकली महोत्सव पंडाल में मुंबई के राधा बैंड में बांधा समा। डीएम प्रकाश चंद ने शानदार ढोल बजाकर किया सभी को हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में गोला क्षेत्र में देवकली गांव में बंद कमरे में 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। 4 शव एक ही घर में बरामद किए गए। अखिलेश यादव के बयान पर परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह का पलटवार। कहा सपा नेता देश का नहीं विशेष वर्ग का सोचती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का शिवपाल के बजट वाले बयान पर पलटवार। कहा शायद उनको समझ कम है। मथुरा में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। घुसपैठ करने वाला बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद कमरून गिरफ्तार। बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में प्रवेश दिलाने का आरोप। आगरा में मकान की छत गिरने से मलबे में दबे पति पत्नी। चीख पुकार सुन आसपास के लोगों ने दोनों को निकाला बाहर। पति पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। जालौन जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक में गौवंश की तस्करी कर रहे थे बदमाश। कासगंज में महिला थाना प्रभारी का एक महिला कांस्टेबल से मसाज कराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने महिला थाना प्रभारी मनीता चौधरी को किया लाइन हासिल। पीलीभीत में युवती का फोटो वायरल होने पर गांव में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। थाना पूरनपुर क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी का है मामला। चंदौली में इलिया थाना क्षेत्र के खखड़ा गांव में स्टंट के दौरान हादसा। नशे की हालत में बाइक की हैंडल छोड़कर स्टंट करना बाइक सवार को पड़ा महंगा। बाइक चला रहे 2 युवक बाइक समेत नहर में गिरे। एक युवक की हालत गंभीर, दूसरा युवक भी घायल। पीसीएसजे 2022 की प्राण परीक्षा 12 फरवरी को होगी आयोजित। आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज में होगी परीक्षा। 5 शहरों में 170 केंद्रों पर 69,561 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ में आलमबाग के गड़ी कनौरा के एक शख्स को बदमाशों ने दौड़ा कर पीटा। प्रयागराज में सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी का बड़ा बयान। कहा गीता और कुरान के नाम पर लड़ाई करने वाले उसे कभी पढ़ते नहीं। जो लोग गीता और कुरान पढ़ते हैं वो लड़ते नहीं। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर किया हमला। रामचरितमानस पर दिए बयान के लिए फ्री आलोचना। कहा मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की मति काम नहीं कर रही। अमरोहा के गजराला कस्बे में रमाबाई डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य इरशाद अहमद के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानाचार्य पर एनसीसी की रैली में भारत माता के नारे लगाने से रोकने और धमकाने का आरोप। चित्रकूट जिले में ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग के दौरान एआरटीओ ने ट्रक मालिक के साथ मारपीट की। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एआरटीओ की पिटाई कर दी। घटना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बहराइच के रसूलपुर लक्ष्मणपुर गांव में कब्र से निकाला गया शव। हत्या की साजिश के आरोप के बाद कार्रवाई। एक्सीडेंट समझकर दफना दिया गया था शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का राज खुलने की आस। बहराइच में रानीपुर के बिश्नापुर गांव में एक युवक की हैदराबाद में मौत। बेकरी की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार के लोगों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया जिले में एंटी करप्शन की टीम ने दारोगा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी दारोगा दहेज के एक मामले की जांच कर रहे थे। आरोपी का नाम हटाने के लिए मांगी गई थी रिश्वत।
बिजनौर में मंडावली के राजगढ़ इलाके में दाखिल हुआ जंगली हाथी। हाथी को देखकर गांव वालों में मचा अफरा तफरी। हाथी के डर से घरों में कैद हुए लोग। इलाके में छाया सन्नाटा। मेरठ के लिसाड़ी में जाकिर कॉलोनी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई की छापेमारी। कानपुर के हनुमंत विहार क्षेत्र के मधुलोक चौराहे पर पुलिस के सामने युवती को अगवा करने की कोशिश। खटीमा में सीएम धामी के घर के पास बन रहे हेलीपैड के पास खनन का खेल। बागेश्वर में पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान। दर्जनों पेयजल योजनाओं के बावजूद पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग। गैरसैंण में विधानसभा सत्र नहीं कराए जाने के खिलाफ हरीश रावत के मौन व्रत पर बीजेपी का पलटवार। रविदास जयंती पर राजधानी देहरादून में कई कार्यक्रमों का आयोजन। शहर में झांकी भी निकाली गई। रविदास जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर किया नमन। पौड़ी में 100 मीटर खाई में गिरी कार। एक ही परिवार के 4 लोग घायल। हादसे में एक महिला की हालत गंभीर। हरिद्वार दौरे पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव से की मुलाकात। बागेश्वर में मुख्य कृषि अधिकारी पर जानलेवा हमला। अधिकारी के घर के अंदर बदमाशों ने की फायरिंग। हल्द्वानी में स्नैक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लाखों की स्नैक बरामद। देहरादून में एसटीएफ ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सोनभद्र में 2 हार्डकोर नक्सलियों को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास की सजा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का 1 हफ्ते से लगातार धरना जारी। 10 फरवरी को महापंचायत का ऐलान। कासगंज में सड़क हादसे में विद्युत कर्मी की मौत। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार। शाहजहांपुर में ट्रक ने रोडवेज बस में मारी टक्कर। हादसे में लगभग 2 दर्जन यात्री घायल। कन्नौज में रामचरितमानस और कुरान पर विवाद पर दलित समाज आमने सामने। एक पक्ष रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध कर रहा है तो दूसरा कुरान में लिखी आयतों का विरोध कर रहा है। शाहजहांपुर में ई रिक्शा चालक की पत्थर के नीचे दबी मिली लाश। बागपत पुलिस ने 10,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश पप्पू गिरफ्तार। बीते दिनों गौकशी की घटना को दिया था अंजाम। हरदोई में ड्यूटी पर तैनात दारोगा का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज की नियुक्ति। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मुहर। सोमवार को शपथ ग्रहण संभव। हैदराबाद को दहलाने की साजिश नाकाम। एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूएपीए के तहत मामला दर्ज। पाकिस्तानी हैंडलर्स के हुक्म पर बनाई साजिश। बाबा बागेश्वर धाम के महंत को सुरक्षा देने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन। धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सुरक्षा देने की मांग। फिर विवादों में पूर्व क्रिकेटर विनोद कामली। शराब के नशे में पत्नी से मारपीट का आरोप। मुंबई के बांद्रा पुलिस केस में दर्ज। मालवा पर असम सरकार की कार्रवाई का विरोध। विश्वनाथ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बीएसएफ श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। भोपाल में पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई। एमपीएटीएस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को पकड़ा। जम्मू के डोडा में कई घरों में आई दरारें। जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने किया दौरा। पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम जारी। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी घोषित। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी। मनसुख मंडाविया और के अन्नामलाई सह प्रभारी बनाए गए। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे पुलिस की कार्रवाई। ट्रेन से शराब की बड़ी खेप जब्त। तस्करों ने ढूंढना गाड़ी और टायर में छिपा रखी थी बॉटल्स। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन। पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर भड़के इमरान खान। बोले जेल भेज सकती है सरकार। फ्रांस में ठंड के मौसम के बीच जंगलों में आग। मैरियस टाउन में करीब 130 हेक्टेयर जंगल जले। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इजरायली पीएम नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजनाओं का विरोध। भारी बारिश के बावजूद जुटे हजारों लोग। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मामलों से बचने का आरोप। वेस्ट बैंक के रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना की छापेमारी। रेड के दौरान फिलिस्तीनी लोगों के साथ हुई झड़प। 10 फिलिस्तीनी लोग घायल। अमेरिका के ओहायो में भीषण हादसा। ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण लगी आग। आसपास के घरों को खाली कराया गया। स्पेन के टोलेडो में यूक्रेनी लोगों को दिया जा रहा सैन्य प्रशिक्षण।
63 रूसी कैदी यूक्रेन की हिरासत से रिहा किए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। रूस से 116 यूक्रेनी बंदियों को रिहा किया गया है, यूक्रेनी अधिकारियों ने दी जानकारी। श्रीलंका ने मनाया अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस, सैन्य परेड के साथ 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान से छिन सकती है एशिया कप की मेजबानी।